इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत, +9659445579। एम के कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी, होर अल खली इलेक्ट्रिकल, पिंक आइलैंड कंपनी। मेरे सलूमर में लोग प्रेम से जिए, मेरे सलूमर में लोग सौहार्द से जिए, यहां के परिवार में खुशियां हो। तो मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं कि मिठाइयां या गुलाब जामुन बनाने से परिवार में खुशियां नहीं आती हैं, मीठा बोलने से परिवार में खुशियां आया करती हैं। मीठा बोलना सीख जाओ, मीठा बोल लीजिए। आज का प्रवचन मैं प्रारंभ कर रहा हूं। शब्दों के माध्यम से आदमी वो देख लेता है जो आंखों के माध्यम से नहीं देख पाता है। ध्यान रखिए, रोज मैं भगवान से कहता हूं, हे ईश्वर, मत कर, अच्छा तो क्यों छेड़ रहा, हे ईश्वर मुझे ऐसे शब्द प्रदान कर कि उसे अपने दिमाग में रखकर अच्छे शब्दों में कन्वर्ट करके लोगों के दिलों में परमात्मा तेरा प्रेम प्रवाहित कर सकूं, तो मेरा बोलना और प्रवचन करना सार्थक हो जाएगा। परमात्मा से निवेदन है, लोगों के हृदय में प्रेम प्रवाहित कर दो, प्रेम की गंगा बहा दो। वो मुनासिब शब्द मांगो। लोग जाके कहते हैं भगवान घर में शांति प्रदान करो, लोग कहते हैं भगवान मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं हमारे घर में सुख प्रदान करो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज से मंदिर में जाना तो सुख शांति मत मांगना, मंदिर में जाकर कहना, हे भगवान मेरे जीवन में अच्छे शब्द प्रदान करो, अच्छी भाषा प्रदान करो, क्योंकि अच्छे शब्द और अच्छी भाषा जहां होती है वहां सुख होता है, वहां शांति हुआ करती है। अच्छे शब्दों का संकलन करो, अच्छा बोलना सीखो, मीठा बोलना सीखो, जीवन में सुखी। भगवान हर व्यक्ति के गले में एक बोलने का यंत्र लगाकर भेजता है। सलूमर में तो कुछ ज्यादा ही बड़ा यंत्र लगा हुआ है, चुप कराओ तो भी चुप नहीं होती है। ध्यान रखना, एक बोलने का यंत्र लगाकर भेजता है परमात्मा। पर क्या बोलना है ये परमात्मा का काम नहीं, ये हमारा काम हुआ करता है। उसने जुबान दी है, कैसे जुबान का उपयोग करना इसमें भगवान कुछ नहीं करेगा। एक बात याद रखना, शब्द फोकट में मिलते हैं, लेकिन हर शब्द की कीमत चुकाना पड़ती है। ध्यान रखिए, बोलने का ही सब खेल है। आप इतने लोग यहां पर आए हैं, मैं कोई रुपया पैसा धन दौलत थोड़ी आपको दूंगा, आप केवल मेरे से शब्द लेने आए हैं, और वह शब्द जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर दिया करते हैं। ध्यान मन थोड़ा बोलो, ज्यादा सुनो, थोड़ा बोलो, ज्यादा सुनो। लेकिन हालात यह है कि आदमी सुनता कम है और बोलता किसी की सुनता ही नहीं है कोई। ध्यान रखना, आज घरों के हालात हैं कि पत्नी पति का नहीं सुनती है, बाप बेटे का नहीं सुनता, बेटा बाप का नहीं सुनता, बेटी मां की नहीं सुनती है, ननद भाभी की नहीं सुनती है, कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। ये तो मैं ना जाने कौन सी किस्मत लेके आया हूं जो इतने सारे मुझे सुन रहे हैं। ध्यान रखना, नहीं तो तुम किसी का सुनते हो क्या? तुम किसी के सुनने वाले नहीं हो। ध्यान रखिए, बोलो कम, सुनो ज्यादा। कभी ख्याल करना, भगवान ने आंखें कितनी दी हैं? बोलो कितनी दी? तुम लोग को नहीं दी क्या? कितनी आंखें दी भगवान ने? दो आंखें क्या करती हैं? देखती है ना, एक आंख भी देखती है और आंख दो है, काम एक है। दोनों का काम क्या है? देखना। कान कितने हैं? दोनों का काम क्या है? सुनना। ये भी सुनता है और ये भी सुनता है। ध्यान। नाक कितनी है? एक नाक है। जय हो तुम्हारे पंचम काल की। यदि एक नाक होगी तो रामदेव बाबा स्वर कैसे चलवाएगा? अनुलोम विलोम कैसे कराएगा? दाया स्वर और नाक दो है, लेकिन दोनों का काम एक है। हाथ दोनों
दोनों का काम उठाना है, पैर दो हैं, दोनों का काम चलना है। लेकिन बाहरी प्रकृति को देखो, इस शरीर में हर चीज दो दो है, लेकिन जुबान एक है। ध्यान रखना, जो दो है वो एक काम करते हैं, और जुबान अकेली है वो दो काम किया करती है। ये जो जुबान है ना, है तो अकेली, काम दो है। कौन कौन से मालूम है? दो काम है इसके, है अकेली, काम डबल। इसके दो काम है, एक चखना और एक बकना। कितने काम है? चखती है और एक जुबान, दो काम, दो आंख एक काम। कैसा प्रकृति ने व्यवस्था बनाई है कि अकेली जुबान दो काम करती है, चखती है और बकती है। ध्यान रखना, दो कान कहते हैं, जुबान एक है, बोलो कम सुनो ज्यादा। लेकिन आदमी बोलता इतना बोलता है, इतना बोलता है, दिन तो छोड़ो रात में भी बोलता है, और रात तो छोड़ो नींद में भी बड़बड़ करता है, दिन में भी बोलते रहता है। कितना बोलता है आदमी। बोलने की कला सीखो मेरे भाई, मीठा बोलने का प्रयास करो। विचार करो, एक तो ये जुबान है ना, खाती तो मीठा मीठा है, और बोलती, बोलो, कड़वा कड़वा है। बोलती तीखा तीखा है, खाती मीठा मीठा है। अरे जानवरों से सीखो, एक तोता हरी मिर्ची खाता है, बोलता कितना प्यारा है। ध्यान रखना, तीखा खा के मीठा बोलता है, तोते की आदत देख। वो खट्टा खा के मीठा बोलती है, कोयल की आदत देख। और आदमी मीठा खा के तीखा बोलता है, इंसान की आदत देख। मेरे चौके में आती महिलाएं, माताएं, बहनें, महाराज गुलाब जामुन ले लो, महाराज रसगुल्ला ले लो, महाराज जलेबी ले लो। मैंने कहा मुझे नहीं खाना। बोले आप तो मीठा खाते ही नहीं है। मैंने कहा मैं मीठा खाता नहीं हूं, लेकिन मीठा तुम लोग मीठा खाते हो और तीखा बोलते हो। रोज गुलाब जामुन छोड़ के आ रहा हूं मैं अध्यक्ष जी, फिर भी ये खा खा के मीठा बोलते, मीठा बोलना सीख लीजिए। एक सूत्र दे रहा हूं कि जानवर इंसान की तरह यदि बोलना नहीं आता है, आप मजबूर हैं कि हम बोल नहीं सकते हैं मीठा, तो घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में शांति लाना है, तो इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह मौन हो जाना चाहिए। जानवर की तरह मौन रहो, आने वाली विपदाएं, आने वाले संकट, आने वाली कलह, आने वाली लड़ाई दूर हो जाएगी। मौन रहना सीख लीजिए। जो आदमी ईंट का जवाब पत्थर से देता है, जो आदमी गाली का जवाब गोली से देता है, वो आदमी कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता है। मैं पुलक सागर आपसे निवेदन करता हूं कि वही आदमी महान होते हैं जो ईंट का जवाब हाथ जोड़ कर देते हैं और गाली का जवाब गीत से दिया करते हैं, वो जीवन में महान होते हैं। सही इस्तेमाल करो। शब्द वो चाबी है, शब्द वह चाबी है जो इंसान का मुंह भी बंद कर सकती है, और शब्द वह चाबी है जो यदि साइड घूम जाए तो इंसान का दिल भी खोल सकती है। ध्यान रखना, शब्द की चाबी संभाल करके रखो। निवेदन है आपसे। इस देश के राष्ट्रपति हुए अब्दुल कलाम। इस देश के राष्ट्रपति हुए अब्दुल कलाम। ऐसा व्यक्तित्व हुआ, मिसाइल मैन बन गए, देश के राष्ट्रपति बन गए। मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद एक हकीकत में कोई इंसान सही में राष्ट्रपति बना था, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन करके खड़े हुए। एक ऐसा इंसान, छोटे थे, बचपन में भोजन कर रहे थे, मां परोस रही थी, पिता पास में बैठे थे,
जैसे ही रोटी परोसी, अब्दुल कलाम मुस्कुराए, रोटी को खा गए। मालूम है, रोटी जली हुई थी, जल गई थी तवे में। मां ने देखा कि जली रोटी खा रहा है। उसने कहा कि कलाम, मुझे माफ कर दे। मां बोल रही है कि मुझे माफ कर कि मैंने तुझे जली रोटी दे दी। अब्दुल कलाम कहते कि अम्मी, मुझे जली रोटी बहुत अच्छी लगती है। तेरी हाथ से जली हुई रोटियां बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं, मेरा मन करता है और खाऊं। मां ने कहा जली रोटी अच्छी लगती है? बोले हाँ। थोड़ी देर बाद पिता ने पूछा कि कलाम, ये बताओ, क्या सचमुच तुम्हें जली रोटी अच्छी लगती है? अब्दुल कलाम ने कहा कि पिताजी, भला जली रोटी किसे अच्छी लगती है? तो फिर तूने ये क्यों कहा कि मुझे जली रोटी अच्छी लगती है? बोले इसलिए कि यदि मैं जली रोटी की जगह जले हुए शब्द बोलता तो मेरी मां को बहुत दुख होता, इसलिए मैंने कहा रोटी जली चलेगी, शब्द जले नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, रोटी में आग लग जाए तो चलेगी, लेकिन व्यवहार में आग नहीं लगना चाहिए। अरे रोटी जलेगी तो चलेगा, हमारा मन और दिल नहीं जलना चाहिए। ये व्यवहार है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आवेश के शब्द कील की तरह चुभते हैं, निशान छोड़ जाते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन को जानते हो? क्या किया उसने? बोलो। ये दुनिया जो रोशनी में नहा रही है ना, जो प्रकाश, जो लाइट दिखाई दे रही है, जो एक कांच के लट्टू में प्रकाश दिखाई दे रहा है, थॉमस अल्वा एडिसन की तरह से, पुरुषार्थ से। मालूम है, उसके स्कूल से बचपन में एक पत्र आया। पत्र मां को मिला, एक शिक्षक ने पत्र लिखा थॉमस अल्वा एडिसन की मां को। मां ने जैसे ही पत्र पढ़ा, आंखों में आंसू की धार आ गई, रोने लगी। थॉमस ने पूछा कि मां क्यों रोती है? बोले कुछ नहीं, ये खुशी के आंसू है। बेटा एक काम कर, आज के बाद स्कूल नहीं जाना, आज के बाद मैं तुझे घर में पढ़ाऊंगी। मां, स्कूल नहीं जाना? बोले नहीं, मैं पढ़ाऊंगी तुझे। तो बोले मां, इस पत्र में क्या लिखा है? बोले इस पत्र में यह लिखा है बेटा कि तेरी बुद्धि इतनी ज्यादा है, तू इतना प्रज्ञा पुरुष है, इतना ज्ञानी है कि तेरे लेवल का स्कूल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तेरे इतना बुद्धिमान तू, इस सारे स्कूल के स्तर तेरी बुद्धि के सामने नीचे हैं। तो स्कूल वालों ने कहा है कि इसे घर पर ही पढ़ाओ, ये बहुत ज्ञानी है, इसलिए बेटा आज के बाद तू स्कूल नहीं जाएगा। सोच में पड़ गया। मालूम है, एक दिन वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया, साइंटिस्ट बन गया, पूरी दुनिया को रोशनी से नहला दिया जिसने, बल्ब का आविष्कार कर दिया जिसने। स्कूल नहीं गया। एक दिन जब वे बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए तो अपने घर की अलमारी को साफ कर रहे थे, बहुत बड़े हो गए, 4वीं 5वीं कक्षा का पत्र था। अलमारी को साफ करते करते उन्हें वह पत्र दिखाई दिया। उनकी मां दुनिया से जा चुकी थी। उन्होंने वह पत्र पढ़ा। पत्र पढ़कर जार जार आंसू बहे उनके। उन्होंने अपनी मां को याद किया। मालूम है पत्र में लिखा था
कि तुम्हारा बेटा इतना बुद्धिहीन है, तुम्हारा बेटा इतना मंद बुद्धि है, तुम्हारा बेटा इतना मूर्ख है कि दुनिया का कोई स्कूल नहीं पढ़ा सकता है। थॉमस ने देखा कि मेरी माँ ने तो मुझे कुछ और कहा था और इस पत्र में कुछ और लिखा हुआ है। माँ को बहुत याद किया, बहुत रोए, बहुत रोए। माँ यदि तू सच बता देती तो आज मैं वैज्ञानिक नहीं बन पाता, आज मैं इतनी ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाता। माँ तेरे उपकारों को मैं कभी भूल नहीं सकता। यदि माँ जो पत्र में लिखा है वो पत्र मुझे दे देती तो आज मैं इस ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता। माँ ने शब्दों को बदल दिया कि तू बुद्धिमान है इसलिए कोई स्कूल तुझे पढ़ाएगा नहीं। शब्दों का खेल है, सब ध्यान रखना। शब्द कैसे बोल रहे हो, शब्द तीखे हैं या मीठे हैं, शब्द कैसे हैं, शब्दों से जीवन चला करता है। शब्दों से ही घाव लगा करते हैं और शब्दों से ही घाव मिटा करते हैं। शब्द मीठे होना चाहिए, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ध्यान रखना। घायल नहीं था मैं तीर और कमानों से, घायल नहीं था मैं तीर और कमानों से, वो शब्द बेरहम था जो निकला जुबानों से। ध्यान रखना, मान्यवर विचार करना। कभी लंबे धागे को देखा है? पतंग उड़ाते हैं ना, धागा जितना लंबा होता है उतना उलझता है। ध्यान रखना, धागा जितना छोटा होगा वो उलझेगा नहीं। एक बात याद रखना, मैंने देखा, चिंतन किया कि धागा और जुबान दोनों की तासीर एक सी है। धागा जितना लंबा होगा उतना उलझेगा और जुबान जितनी लंबी होगी उतनी उलझेगी। आपसे निवेदन है, हमेशा उलझते हैं धागे और जुबान, इसलिए धागे को पतंग उड़ाइए, कभी धागे को लपेट कर रखो। मैं पुलक सागर कहता हूं, धागा लंबा हो तो उलझता है और जुबान लंबी हो तो उलझती है। धागे को लपेट कर रखो और जुबान को समेट कर रखो, तुम्हारी जिंदगी की उलझने सारी समाप्त हो जाए। जुबान को समेट कर रखो, धागे को लपेट कर रखो। सुकून से रहना है तो जुबान पर कंट्रोल करना सीखिए। मान्यवर, बुरी जुबान कोयले के समान होती है, वह जलाती भी है और कोयला यदि बुझ जाए तो हाथ काला कर देता है। खुदा को भी पसंद नहीं सख्ती जुबान में, इसीलिए नहीं दी उसने हड्डी जुबान में। ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत। +9659445579। MK कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी, होर अल खली इलेक्ट्रिकल, पिंक आइलैंड कंपनी,